दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रीजनिंग का पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग और फोल्डिंग में 5 मेन पॉइंट हैं जिनको अगर आपने सीख लिया तो आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। तो आइए देखते हैं ये वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें क्या क्या मेन सिद्धांत होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। देखिए, पहला पॉइंट है, यदि कागज को बाएं से दाएं की तरफ मोड़ा जाए, ठीक है, अगर कागज को बाएं से दाएं की तरफ मोड़ा जाएगा तो मोड़ करके उसको जब काट देते हैं तो कटे हुए भाग को दोबारा जब खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको दाएं से बाएं की तरफ मोड़ा गया है और फिर इसको काट दिया गया मतलब कोई भी एक आकृति, जैसे इसमें आर आकृति बना दी है और फिर ये जो दोबारा खोला गया है तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, मिरर इमेज बनेगी। तो अब इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि मिरर इमेज कब बनती है। मिरर इमेज जब बनेगी जब इसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं को खोला जाएगा तो हमेशा मिरर इमेज बनेगी। कौन सी? मिरर, ठीक है। अगर पेपर को ऊपर से नीचे की तरफ को खोला जाएगा, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर या नीचे से ऊपर की तरफ खोला जाएगा और फिर उसको कट करेंगे, जैसे इसमें आर लिखा है, तो यहां पर बनेगा जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, यहां पर वाटर इमेज बनेगी। अब उससे अगली बार क्या है, इस ध्यान रखने वाली बात जो है, अगर इसी नियम को दोहरा हम मोड़ दें, जैसे कि मैं अगला एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसी नियम के अनुसार अगर इसको हम दोहरा मोड़ दें, जैसे ये पेपर है, इस पेपर को एक बार हमने बाएं से दाएं मोड़ा और फिर दूसरा मोड़ नीचे से ऊपर को दे दिया, तो हमारा जो ये वाला पेपर था, अब ये पेपर इतना बचा है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार तो इसको मोड़ दिया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, इतना बचा। अब हमने फिर इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये इतना बचा हुआ। अब इसमें अगर कोई आकृति बनाई जाती है, ठीक है, इसमें कोई आकृति बनाई जाती है, जैसे कि ये आर आकृति यहां पर मैंने बना दी, राइट। तो अब इसको जब हम ऊपर से नीचे को खोलेंगे तो बनेगा जल प्रतिबिंब, और अगर इसको इधर से इधर को जब खोलेंगे तो वहां पे तुम आपका बनेगा मिरर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये पेपर जो है आपका इस तरह से नजर आएगा, जैसे ये नजर आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से बनेगा। इसमें तो बन गया मिरर इमेज, जस्ट अपोजिट, जैसा था वैसा। और जब ऊपर से नीचे को खोला है तो देखिए जल प्रतिबिंब बना हुआ है। जल प्रतिबिंब क्या होता है कि जैसे आप पिक्चर में सामने खड़े हुए हो तो आपका बायां और जो मिरर इमेज है उसमें आपका जो बायां और मिरर का दायां हो जाता है। और इसी तरह से जब जल प्रतिबिंब होता है तो जब जल प्रतिबिंब देखोगे आप तो ऊपर का नीचे दिखेगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखेगा, जल प्रतिबिंब। तो दोनों में यही अंतर है, जल प्रतिबिंब और मिरर इमेज में, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए, अब इसका ये जो भाग है ये केंद्र की तरफ रुख करे हुए, किस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए केंद्र की तरफ देख रहा है, मतलब केंद्र ये है। अगर ये केंद्र की तरफ रुख करे हुए है और इसको फिर हम मोड़ देते हैं तो जो 4 पार्ट बनेंगे उसमें सारे के सारे केंद्र की तरफ मुंह किए हुए होंगे। हर एक मोड़, कोई भी मोड़ खोलेंगे, क्यों? क्योंकि जब इधर से इधर को हम खोलेंगे तो बनेगा मिरर इमेज, लेकिन जब ऊपर से नीचे खोलेंगे तो वो बनेगा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब क्या होता है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। जैसे ये नीचे है तो ये ऊपर को देख रहा है और ऊपर वाला यहाँ नीचे देख रहा है, लेकिन मिरर इमेज में क्या है, इधर वाला सामने है और इधर वाला यहाँ पे सामने है।
तो इसलिए इसमें चारों जो हैं एक ही साइड को देखते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, जैसे ये वाला इमेज है, इसमें क्या है, अगर कोई कागज का टुकड़ा है, कटा हुआ भाग एक ही दिशा में है, तो खोलने पर जो है वो दोनों दिशाओं में दिखेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये पेपर हमने ऐसे मोड़ दिया, राइट, और फिर वैसे मोड़ दिया, तो अब हमने यहाँ पर एक ये कट लगाया, इस तरह का ये कट लगा दिया। अब जब आप इसको खोलोगे, जैसे इसको हमने ऐसे यहाँ पर खोल दिया, तो देखिए ये सेंटर में ये इमेज बन गई। अब फिर इसको ऐसे भी खोल दिया, तो यहाँ पे इस तरह का एक इमेज बन के आएगा। इसमें अंतर क्या है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर यही आपको समझना है कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इन दोनों में अगर आपको अंतर समझ में आ गया तो ये कट वाले जितने भी सवाल हैं ये कभी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।